दीपावली में नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? यह पर्व किस दिन मनाई जाती है? आइए विस्तार से जानें। दीपावली पंच पर्व के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? इस दिन एक रंती देव नाम के राजा थे, जो अपने महल के 7वें आंगन में यज्ञ कर रहे थे। इसी दौरान एक कुशल ब्राह्मण उनके दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए पहुँचे और भिक्षाम देही कहते कहते थक गए, लेकिन राजा महल से निकल नहीं पाए। अंततः वह ब्राह्मण क्रोध से ग्रसित होकर उस राजा के दरवाजे पर एक लौकी, जिसका पर्याय नाम घिया और कद्दू भी होता है, वह लौकी का पेड़ था, जिसे तोड़कर अपने सिर के 3 बार परिक्रमा करके और उस लौकी को वहीं पर रख दिए और यह श्राप दे दिए कि तुम्हारे जितने भी अब तक पुण्य हैं वे सब गल जाएंगे। यानी ब्राह्मण के श्राप से वह राजा रंती देव पुण्य विहीन हो गए। और जब उनके मृत्यु की बारी आई तो धर्मराज को न आकर उनके पास यमराज का आगमन हो गया। राजा रंती देव उनसे सवाल किए कि मैं इतना पुण्य किया हूँ कि हमारे पास तो धर्मराज को ही आना था, फिर आप यमराज कैसे पहुँच गए? यमराज ने अपने संवाद में उन्हें यह स्मरण दिलाया कि आपका पुण्य जितना भी था वह सब चतुर्दशी के दिन आपके यज्ञ करने के दौरान एक ब्राह्मण को भिक्षा विहीन वापस लौटने के कारण श्राप देने से सारे पुण्य गल गए, जिसके कारण आपका कोई ऐसा पुण्य नहीं बचा जिससे आप स्वर्गलोक या धर्मलोक पहुंच सकें। इसी कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि आपके पास पुण्य कोई बचा ही नहीं। राजा रंती देव उनसे यह प्रार्थना और याचना किए कि मैं अब तक जितना भी पुण्य किया, हमारे अनजाने में भूलवश ये सब खत्म हो गया। अब हमें कुछ कृपा से भी सुशोभित करें। यानी यमराज से कृपा प्रदान करने के लिए याचना किया। यमराज ने उन्हें उनकी विनती स्वीकार कर उन्हें 1 वर्ष और जीवित रहने की आज्ञा दे दी। यानी यह ऐसा वरदान दे दिया कि 1 वर्ष तक और आप जीवित रह सकते हैं। 1 वर्ष जीवित रहने का वरदान पाकर राजा रंती देव किसी कुशल ब्राह्मण से संपर्क किए और उनसे सारी व्यथा बताए। वो ब्राह्मण उनसे यह सलाह दिए, उन्हें यह परामर्श दिए कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको यह सब पुण्य गल जाने की घटना घटी आपके साथ। इसलिए आप सारे देवताओं को अर्थात 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 प्रकार 33 कोटि देवताओं को दीपदान करें, जिससे आपके सारे पुण्य पुनः जागृत हो जाएंगे और आप धर्मलोक या स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी मतलब कि आपके मृत्यु होने के बाद आप स्वर्गलोक पधारेंगे, आपके बाद धर्मराज आएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। यही कारण नरक चतुर्दशी नाम पड़ा। अर्थात जो भी भक्त, जो भी प्राणी इस कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन सभी देवों को दीपदान किया करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अपार पुण्य के भागी बनते हैं। इसीलिए इसका नाम नरक